हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं आया हूँ लखनऊ के एक और मोन्यूमेंट्स को टूर करने, क्योंकि लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर ही धरोहर है। तो अभी मैं आया हूँ एक पुल घूमने जो कि लखनऊ की शहरी कनेक्टिविटी को जोड़ता है, लखनऊ को अन्य शहरों से और लखनऊ के अन्य जगहों से जोड़ता है लखनऊ को। तो सबसे पहले मैं इसके नाम बता देता हूँ। इसके बहुत सारे नाम है, पक्का पुल, लाल पुल, और अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बाकी अभी बहुत सारा काम करवाना है। जस्ट लाइक सामने इसके बारे में दिया रखा हुआ है। This bridge was constructed by the Public Works Department in place of the Nawabi Bridge, which was situated about 50 roads downstream and was built about the AD 1780 by the Asifud-Daulah Nawab Wazir of Daul Oud Oud। ये कुछ ऐसा लिखा है, 1780 के पास बता रहे हैं। बनाए रुके। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या हुआ है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे इसके बारे में लिखे हैं। कोई कहता है कि अंग्रेज़ों ने बनवाया, कोई कहता है कि नवाबों का है, तो कोई कहता है कि ये अपने आप बना। बाकी मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा ये किसने बनवाया, किस लिए बनाया। इसलिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर 4 मीनारें बनी हुई हैं। सबसे पहले 2 शुरू में, 2 आखिरी में, और ये बना हुआ है गोमती नदी के तट पर। तो मैं आप लोगों को अपने विचार बता देता हूँ। अभी तक मैंने ना आपको इसकी हिस्ट्री बताई है और ना ही इसके बारे में बताया है जो इसके मिथ है। बाकी मैं आप लोगों को अपने विचार बताता हूँ। ये पुल मेरा पसंदीदा पुल है, क्योंकि ये ऐसा पुल है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनता चला आया हूँ मैं। और जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो एक बार मुझे यहाँ पर ठहरने का मन ज़रूर करता है। जो अभी आप ये गुम्बद टाइप के देख रहे हैं, ये तो गंदे ही पड़े रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ठहर नहीं पाता हूँ। बाकी जब कई बार मैं अपने पापा के साथ आया हूँ, मेरे पापा कहते हैं यहाँ थोड़ी देर रुक लो। ये गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है और अभी यहाँ पर कैसरबाग फ्लाईओवर भी बन रहा है, वो तो मैं आप लोगों को आगे बता ही दूँगा। तो जस्ट गंदगी यहाँ पर भी है, मैंने आप लोगों को बताया, पर इतनी गंदगी नहीं है कि मुझे यहाँ पर खड़ा ही ना हुआ जाए। ये पुल जो आप लोग, ये इस पुल के बारे में बहुत सारे, कई लोग कहते हैं नवाबों ने बनाया, कई लोग कहते हैं अंग्रेज़ों ने, पर मेरे हिसाब से अंग्रेज़ों ने। क्योंकि जब नवाब थे तब उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब पीपे के पुल होते थे। अभी हमारे लखनऊ में कभी भी स्थित है पीपा पुल, जो कि उधर साइड है मेहंदी घाट के साइड, जैसे गुलाला घाट है उधर है वो पुल। ये थोड़ा टेक्नोलॉजी वाला है, यहाँ पर पत्थर का यूज़ हुआ है, अच्छी कंस्ट्रक्शन वर्क का यूज़ हुआ है, थोड़ा स्टडी करके बनाया गया है। जैसे नीचे आप देखेंगे तो ये ऐसे बना है चांद टाइप का, ये बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। बाकी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर गंदगी की क्या ही बात करी जाए। गंदगी इतनी है कि कुछ कहने को नहीं। आप मेरे बगल में ही देख लीजिए, यहाँ पर साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि ये धरोहर है। लखनऊ में कुछ गिनी चुनी इमारतें हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं। जैसे मेरे पीछे आप देखेंगे घंटाघर, और उसके बगल में पिक्चर गैलरी, और ये टीले वाली मस्जिद है। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले ब्लॉग में ही दिखा रखा है टीले वाली मस्जिद। और ये गोमती नदी के ऊपर बना हुआ है। वैसे सबसे पहला ये पुल था जो स्थायी था, क्योंकि इधर सीतापुर है, कैसरबाग, वो इधर सीतापुर है, हज़रतगंज है, अलीगंज है, और इधर सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बाज़ारें लगती हैं, जैसे अमीनाबाद, नखास। तो जो उधर के लोग थे उनको उधर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें सहन करनी पड़ती थी। नाव के ज़रिए जाते थे तो बहुत ज़्यादा देर भी लगती थी। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इसको बनवाया होगा मेरे हिसाब से। वैसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। मेरे हिसाब से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इसको बनवाया होगा, जिसमें उधर के लोग उनका सामान खरीद सकें। बाकी अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी आगे चीज़ें बताने वाला हूँ। ये बना था 1911 से 1914 के आसपास। टोटल डेट नहीं पता है, इतना मैं बता सकता हूँ कि 1914 के आसपास बना है। और ये 1914 को इसका उद्घाटन हुआ था और बनना शुरू हुआ था 1911 को। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। मैंने आप लोगों को बताया कि लखनऊ में ज़्यादातर चीज़ें मीनारों पर टिकी होती हैं। लखनऊ की अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे ऐतिहासिक, तो आप लोगों को मीनार ज़रूर ही देखने को मिलेगी। जैसे इसमें तो मैंने आप लोगों को 4 मीनार पहले ही दिखा दी, और टीले वाली मस्जिद में भी 4 मीनार थी। हाँ, 4 मीनार उधर भी थी। और नीचे अब आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे
तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कैसरबाग फ्लाईओवर का। और ये पुल है तो यहाँ पर लोग चिड़ियों को दाना रख जाते हैं, खाना रख जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सीतापुर हरदोई से लोग काम करने भी आते हैं, तो यहाँ पर मजदूर थोड़ा खाना खाते हैं, यहीं पर फेंक देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। क्या हो गया ब्रो? ब्लॉगर। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ रोचक कहानियाँ बता देता हूँ, धीरे धीरे चलते चलते आगे आगे। मैंने आप लोगों को बताया किस लिए बना था। मेन मोटिव था कि अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए इसको इसलिए बनाया गया था कि उनका थोड़ा सामान वगैरह ज़्यादा बिके कोई। और इसके बाद में कई और पुल बने, जैसे एक पालिका पुल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो भी। और इस पुल का पक्का पुल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पहला पुल था जो कि इतना मजबूत था कि ट्रक तक का वज़न सह ले। लेकिन अब तो ये धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जा रहा है। यहाँ पर कूड़े की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं ऐसे ही हाथ रख के चल रहा था तो बहुत ज़्यादा गंदा लग गया। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। वैसे यहाँ पर पूरे पक्का तो नहीं पता है, ये कैसरबाग फ्लाईओवर भी हो सकता है और मेट्रो भी हो सकती है, क्योंकि अभी अनाउंस हुआ था कि मेट्रो चौक को भी कवर करेगी। अगर चौक में मेट्रो आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यातायात में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर लोग ड्रग्स वगैरह भी करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ सिरिंज पड़ी हुई हैं आसपास ही कहीं ड्रग्स की सेल होती होगी, तो यहाँ पर लोग आते हैं, ड्रग्स करते हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती चली जा रही है। यहाँ ड्रग्स की संख्या ऐसे बढ़ रही है कि कुछ कहने को नहीं। अगर आप एक एक गुंबद में देखेंगे तो आप लोगों को सिरिंज और डिब्बियाँ पड़ी हुई मिल जाएंगी दवाइयों की। ये ड्रग्स की ही लग रही हैं, क्योंकि बाकी जो होते हैं वो अपने कंपनी की ब्रांडिंग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल ही नहीं रही है। साफ साफ चल जा रहा है कि ये ड्रग्स ही है। और ये मेट्रो का काम शायद है, शायद, पक्का नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो शक हैं। या तो ये हो सकता है कि कैसरबाग फ्लाईओवर हो, या तो ये मेट्रो हो। अगर मेट्रो होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, एविल इंजेक्शन होता है। एविल क्या होता है इससे? नशा होता है। ये लोग रिक्शे वाले जो सामने लोग बैठे हैं ये सब नशा चल रहा है। ये कैसे करा खाया जाता है कि नसों में लगाया जाता है? सुन लगाया तो भाई कितना सारा पड़ा है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो। और फेंको तो ऐसी जगह फेंको कि जहाँ किसी को पता ना चले, वहीं लगा रहे हैं, नशे में चूर होके वहीं फेंके दे रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती जा रही है नशे के चलते यहाँ पर। तो अभी ये पुल बना तो 1911 से 1914 के आसपास, तो अभी लगभग 100 साल से ऊपर होते चले जा रहे हैं। तो ये हो चुका है पुराना। अभी पिछले साल ही इसको बंद कर दिया गया है बड़ी गाड़ियों के लिए। जैसे वो ट्रक, ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती, कार वगैरह, वो यहाँ से नहीं जा सकती है, क्योंकि 100 साल के आसपास हो गया है, पुराना है, पुरानी टेक्नोलॉजी भी है, तभी यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है। क्या कर लोगे? बोलो चना मैया की। ये ऐसे ही लोग गाना गाते हैं, और किसी सेलिब्रिटी को अच्छा गाना पसंद आ गया तो रानू मंडल जैसे सिंगर बन जाते हैं, और फिर नया गाना न दे पाने की वजह से गायब भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे अभी वो दिल जला है मेरा वाले भाई पत्थर बजा के वायरल हो गए, वैसे ही। तो ये पुराना हो चुका है, यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, बस और कार वगैरह। इसीलिए इसके बगल में भी एक पुल बन रहा है कैसरबाग। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये कैसरबाग ही बन रहा है, कैसरबाग फ्लाईओवर। और मेट्रो तो सामने बन रही है, जस्ट लाइक आप मेरे पीछे देखेंगे तो वो है मेट्रो का वो है, बगल में कैसरबाग है। और इसके ही सेम कॉपी टू कॉपी सामने बना दी गई थी जब ये बंद हुआ था, क्योंकि लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए सामने बना दिया गया। इसके अगल बगल में बहुत सारे बने हैं, लेकिन ये पहला पुल था। और इस पुल के कई सीन आप लोगों ने कई मूवीज़ में भी देखे होंगे, जैसे पीके मूवी है उसमें भी इसके सीन कैप्चर हुए हैं, टाइगर 3 में भी ये आया है, और गदर में भी आया है। और अंग्रेज़ तो इसको गदर ही कहते थे भाई, प्यार से इसको गदर ही कहते थे। और गदर मूवी में भी आप लोगों ने इसको देखा होगा।
मैंने आपको वो सभी मूवीज़ दिखा दी जो कि बॉलीवुड के अंतर्गत आती हैं, लेकिन आप भोजपुरी देखेंगे तो उसमें तो इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। कहिए कि आधी आधी पिक्चर यहीं पर खड़े खड़े शूट कर दे, और भाई करना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने साल इस पुल को बचाना हो बचा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको बचाना, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ही कम जगहें हैं। जैसे आप हरदोई जैसे शहर से पूछ लीजिए, उनके पास ऐसी जगहें नहीं हैं, तो वो पछताते हैं, कहते हैं अगर हमारे भी शहर में ऐसी जगहें होती तो हमारे भी शहर में अच्छा टूरिज़्म होता। तो लखनऊ वालों, लखनऊ की सरकार, आप लोग इसको जितना हो सके उतना बचा लीजिए। अगर ज़्यादा हो तो रिक्शों के लिए भी बंद कर दीजिए, केवल गाड़ियाँ ही चलने दें। बाकी अगल बगल में तो बन ही रहे हैं, और जैसे ही मेट्रो बनेगी वैसे ही इसमें यातायात कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेट्रो से सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि मेट्रो में सुविधा होती, पहली बात तो ये, और दूसरी बात गंदगी नहीं होती है। बाकी ये ब्लॉग यहीं तक। ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सबा खैर।